क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू पावर 103 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 13। अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप 13 उन्होंने हमें दिया और यहाँ पावर बहुत बड़ी है। हमने विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम ये रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 13 है और ये हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 103 है डिवाइडेड बाय 13 है। ठीक है, हम किसी तरह कोशिश करते हैं कि इस 5 को इसके मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बायनोमियल थ्योरम की ऑप्शन है। अगर मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ 5 रेज़ टू पावर 102 तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं आगे इसको 102 को क्या लिखने लगा हूँ, 5 स्क्वायर की फॉर्म में। 5 तो एज इट इज़ रहने देते हैं। आगे क्या है, 5 की पावर 50 5 स्क्वायर लिख देते हैं और रेज़ टू पावर 51 ओवर 13। कैसे आया ये, देखें मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको आप दोबारा 102 लिख सकते हैं। इसके लिखने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये आपके पास 25 बच गया और रेज़ टू पावर 51 बच गया डिवाइडेड बाय 13। अब इसको मज़ीद आप कैसे करेंगे, इसका मल्टीपल इसके करीब करीब 26 है। तो मैं क्यों ना 5 को लिख दूँ 26 माइनस 1 रेज़ टू पावर 51 डिवाइडेड बाय 13। ऐसा करके मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ यहाँ पर। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपके पास a कितना है 26, b कितना है -1 और n कितना है 51। 5 को बाहर ही रहने देते हैं फ़िलहाल। आगे करते हैं हम मल्टीप्लाई किससे, बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं। बायनोमियल थ्योरम आपको याद है 51 कॉम्बिनेशन 0 यानी NC 0 पहला काम होता है। फिर a पावर क्या होती है 26 रेज़ टू पावर मैक्सिमम डॉट b की पावर 0 प्लस 51 कॉम्बिनेशन 1 26 रेज़ टू पावर 50, एक पावर कम होती जाती है a की, -1 की पावर 1 और b की पावर बढ़ती जाती है। इसी तरह हम आगे मज़ीद टर्म नहीं लिखते और एंड पे आखिरी टर्म लिख देंगे। आखिरी टर्म हमारे पास क्या आएगी 51 कॉम्बिनेशन 51 n कॉम्बिनेशन n, a की पावर 0 और b की पावर मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है। और इस पे होल डिवाइड हो रहा है 13 इस पे कंप्लीटली डिवाइड है। अब पहली टर्म की बात करें अगर आप, तो पहली टर्म में क्या है 51 की कॉम्बिनेशन 0 कितना होता है 1, 26 की पावर 51 जो है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, -1 पावर 0 1 आता है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं प्लस 51 कॉम्बिनेशन C1, ठीक है, इनटू 26 रेज़ टू पावर 50 और -1 की पावर 1। तो इसको -1 को जहाँ लिखें ना लिखें, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आगे हम चलते जाते हैं और आखिरी टर्म कितनी आ रही है -1 रेज़ टू पावर 51, ठीक है। उससे पिछली टर्म भी हम लिख देते हैं। पिछली टर्म क्या होगी आपके पास, इसको मैं एंड पे लिखता हूँ -1 रेज़ टू पावर 51। देखें इसका आंसर 1 आता है, 1 इंटू मल्टीप्लाई 26 का आंसर 1 है, तो यहाँ सिर्फ बचता है -1 रेज़ टू पावर 51। इससे पिछली टर्म क्या होगी 51 कॉम्बिनेशन
ये 51 थी तो 50 इंटू 26 रेज टू पावर 1 और -1 रेज टू पावर 50। ये इसकी सेकंड लास्ट टर्म है। हम यहाँ देखें इस पूरी टर्म में से 26 जो है वो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ नीचे क्या था 13 था, 21 क्या ले 26 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 26 कॉमन लेने का आपको क्या फ़ायदा होगा, 13 जो है वो पूरा पूरा इस पे डिवाइड है। ठीक है, ओके। इस 5 को भी अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 26 तो मैं ले रहा हूँ कॉमन, उसके बाद क्या बचेगा अंदर, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 प्लस 5 कम्बिनेशन 51 कम्बिनेशन 1 26 की पावर 550 और -1 की पावर 13 प्लस अप टू डॉट डॉट। यहाँ तक हमने सब कुछ कॉमन ले चुके हैं, ये 26 इसमें से कॉमन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, प्लस -1 बच गया है यहाँ पर। अब इन सब पे क्या हो रहा है, 13 डिवाइड, और इधर भी क्या हो रहा है 13 डिवाइड। अब ये सारी जो टर्म है, ये यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हम कह देते हैं, कोई नाम दे देते हैं लेमडा का। 13 प्लस -1 बच गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक हो गया। ओके, अब हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे। देखें ये जितनी भी टर्म है ये वाली, ये सारी की सारी डिवाइड हैं 13 पे। इसके अंदर कुछ भी होगा, अगर ये वाली चीज़ डिवाइड होती है तो वो सारी की सारी इस पर डिवाइड होती है। ये आप सीख चुके हैं 7.3 में, इसलिए इसको तो हम रहने देते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना बचा, -1। लेकिन रिमाइंडर चूँकि कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम रिमाइंडर जो है वो निकालेंगे कैसे, रिमाइंडर निकालेंगे जितनी भी वैल्यूज़ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पावर कितनी थी 51, तो 51 में इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 जो है वो इसका रिमाइंडर आ जाना। उसके बाद इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 रेज टू पावर 17। नाइन क्वेश्चन आ गया, 17 रेज टू पावर 17 इज डिविजिबल बाय 9। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, यहाँ वैसे बायनोमियल थ्योरम का नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। अब स्टूडेंट हमें कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा है, 17 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 9। बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए दो टर्म का होना ज़रूरी है। मैं क्या 18 - 1 लिख सकता हूँ इसको, 17 डिवाइडेड बाय 9। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, क्योंकि जो 18 है वो 9 का मल्टीपल है। अब हम इस पर बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें देखें आपके पास a कितना है 18, b कितना है -1, n कितना है 17। तो इस पर बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं। क्या होता है NC0 a रेज टू पावर मैक्सिमम जितनी भी है, ठीक है, इनटू -1 यानी इसकी पावर 0, ए मैक्सिमम और बी 0, प्लस सेकंड देखते हैं 17 कम्बिनेशन 1 18 रेज टू पावर 16 इंटू -1 की पावर 1, प्लस 17 कम्बिनेशन 2 18 रेज टू पावर 17
15 इंटू -1 की पावर 2। इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं तो सबसे एंड वाली टर्म लिख लेते हैं 17 कॉम्बिनेशन 17 ए कितना है हमारे पास 18 रेज टू पावर 0 और बी कितना है इसकी पावर मैक्सिमम हो जानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इससे हम एक पिछली टर्म भी लिखने की कोशिश करते हैं। पिछली टर्म क्या होगी इससे 17 कॉम्बिनेशन 16 यही होगी ना, एक कम हो जाएगी और 18 की पावर 1 और -1 की पावर 16 प्लस ये सारा हमने लिख दिया। अब अगर मैं देखें इस टर्म में हर एक में 18 पड़ा हुआ है यहाँ तक, सेकंड लास्ट टर्म तक, आखिरी टर्म में नहीं है, वहाँ पे पावर 0 है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो टोटल है मैं उसमें से कॉमन ले लेता हूँ, इसको 18 कॉमन ले लेते हैं। जब 18 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 17 कॉम्बिनेशन 0 और 18 की पावर 16 -1 की पावर 0 प्लस इधर क्या बच जाएगा 7। आपने किसी चीज़ को भी नहीं और छेड़ना, सिर्फ 18 कॉमन ले लिया बस बहुत है। 18 कॉम्बिनेशन 17 15 इंटू -1 रेज टू पावर 1 प्लस डॉट 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 एंड वाली टर्म लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ बच गया -1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 और -1 पावर चाहे जितनी भी है 1 -1 ही बचता है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 9 और इधर 9। अब ये देखें आपके पास 18 है और इस पूरी चीज़ को आप क्या कंसिडर कर लें लेमडा। लेमडा आप कह सकते हैं कि सम रिमेनिंग वैल्यूज ओवर 9 -1 ओवर 9। ओके, अब ये जो पूरी टर्म है ये किस पे डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड है 9 पे। ये तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। इधर आप देखें तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है -1, लेकिन चूंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता तो एंड पे आपने फिर क्या लिखना है, जो भी आपका रिमाइंडर अगर नेगेटिव आता है तो उसको डिवाइड कर दें जो आपकी जिस डिविजिबल फैक्टर है, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया था, -1 प्लस 13 करना था, आपने 12 आना है उसका रिमाइंडर। यहाँ पर कितना बचेगा 8 रिमाइंडर। आप चेक भी कर सकते हैं, देखें 17 में से आप 8 माइनस कर दें तो क्या बचता है 9 बचता है, जो कि डिविजिबल है बाय 9। या आप देखें 18 में से 1 निकाल दें तो फिर वो आपके पास 17 बचता है जो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर आया 8। आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच नंबर इज लार्जर। ये भी एक बायनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है, बहुत आसान से हैं। एक नंबर उन्होंने दिया 1.1 रेज टू पावर 10,000 या फिर दूसरा नंबर है 1000, कौन बड़ा है इसमें। तो हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं लेता हूँ 1.1 रेज टू पावर 10,000 ये, हाँ जी 10,000 है। इसको आप लिख सकते हैं 1 + 0.1 रेज टू पावर 10,000। इसका एक फ़ायदा होगा, देखें इसमें 1 टर्म तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है ना, बाकी आपके पास 0.1 है। तो हम इस पे a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 0.1 है और n यहाँ पर 10,000 है। लगाते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या है, 10,000
कम्बिनेशन 0 इंटू ए की पावर कितनी आ जाती है 1000 और बी की पावर कितनी आ जाती है 1 0 प्लस 10,000 कम्बिनेशन 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 की पावर 1 प्लस 10,000 तीन ही टर्म लिखते हैं उसके बाद ना लिखें आप 10,000 कम्बिनेशन 2 1 रेज टू पावर 10,000 और 0.1 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखें इसको सॉल्व करें तो आपको पता है यहाँ पर तो हमेशा 1 आता है, इसका आंसर आ गया 1। 10,000 कम्बिनेशन 1 का मतलब क्या होता है 10,000 इंटू 0.1 आ गया इसका आंसर, प्लस अगला लिख लेते हैं, अगला ना लिखें बल्कि यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं ये, क्योंकि यहीं तक हमारा काम जो है हो जाता है। 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब आप गौर करें, पहली दो टर्म 1 है और दूसरी कितनी है 1000 है, 1000.1 आंसर आएगा, 1001 आंसर आ रहा है इनका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़ीरो तो ख़त्म हो गया ना, 1000 बचा प्लस 1 प्लस बाकी भी कितनी सारी टर्म है तो 10,000 कम्बिनेशन 2 10,000 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब पहली जो टर्म है वही 1000 से बड़ी हो गई है, पहली टर्म जो है वो क्या हो गई है 1000 से बड़ी हो गई है, 1001 हो गई है। अगर इसमें अब मैं छोटी छोटी मज़ीद टर्म जितनी भी हैं ऐड करूँगा वो तो 1000 से बड़ी रहेंगी, ठीक है। इसलिए क्या कौन सा फिर जो है वो लार्जर है 1.1 लार्जर है। इट इज़ क्लियर दैट 1 first term sum of first two terms is greater than 1000, ठीक है, जो उन्होंने कहा हुआ है। सो 1.1 raised to power 10,000 is greater than 1000, ठीक है। ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। देखें ना आप, सिंपल सी बात है, ये 1001 है, इसमें कुछ भी ऐड होगा तो ये थोड़ा और ही बड़ा होगा ना, माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं है, सारी एडिशन की वैल्यू हैं। छोटी छोटी चीज़ें में अगर मिलेंगी आपको तो ऐड करेंगे तो उसका आंसर ज़्यादा ही आना जाना है। तो 1000 से बहरहाल जो भी आंसर आएगा वो